देखो बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज 7 मैं थोड़ा रिवर्स जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 प्रूव डेट करके ये सारे क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1। जहाँ तक सवाल एक्सरसाइज 7 था 40 नंबर का क्वेश्चंस का है, उसमें क्या लिमिट है जसम वो सिलेबस से निकल चुका है। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट वन। मैं यहाँ पे LHS तो नहीं लिखूंगा, बट सीधा मैं I इक्वल्स टू करके, या तो चलेगा बच्चों LHS करके भी लिखेंगे तो नॉट एन इश्यू। 0 to 1 साइन इनवर्स x dx। देखो अब सिर्फ साइन इनवर्स x है तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना रहेगा, 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। जैसे सर ने ये चीज पढ़ाई हुई है सारी, साइन इनवर्स जो x है वो आपका होगा इनवर्स, और 1 जो होगा वो आपका हो जाएगा अलजेब्रिक। अगर ढंग से चलेंगे तो dx से चलेंगे तो इनवर्स कम फर्स्ट, तो ये u हो जाएगा डिफरेंशिएबल और अलजेब्रिक हो जाएगा v इंटीग्रेबल। तब आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर से सर डिटेल में जाके आपसे बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। एक बार फिर से इसको v लिखा जाएगा, इसको u। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मैंने फॉर्मूला दिया है u एज इट इज इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx 0 to 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx 0 to 1 x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx 0 to 1 x इंटू साइन इनवर्स x। अब बच्चों यहाँ पे मैं प्लस साइन करके इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब और थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू हाफ, और वो हाफ को ऊपर ले जाओ तो 1 कैन राइट ओवर हियर x इंटू साइन इनवर्स x। यहाँ पे एक और चीज सर ट्राई करेंगे, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस 2x। फिर से एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल रेज टू हाफ, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू माइनस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड माइनस 2x इंटू dx। तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से बात बहुत लंबी हो जाएगी, बट जब मैंने इंटीग्रेशन के शुरू में मैंने 7.2 के पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको डिक्टेट करवाई है कि fx raised to n into f dash x dx this will be same as fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका होगा fx, और ये हो जाता है f dash x। fx raised to n into f dash x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इसके लिए तो मैंने 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किया है वहां पे। तो रिगार्डिंग टू दिस x into साइन इनवर्स x, ये माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 0 to 1 हाफ हाफ कैंसिल, तो मेरे पास जो नंबर निकल के आएगा वो x into साइन इनवर्स x, हाफ हाफ कैंसिल। अब बच्चों बाउंड्री पॉइंट लगाना शुरू करो। तो पहले अपर बाउंड्री पॉइंट, तो 1 x की वैल्यू 1 साइन इनवर्स 1, ये 1 माइनस 1 स्क्वायर होल रेज टू हाफ। अब लोअर बाउंड्री पॉइंट 0 इंटू साइन इनवर्स 0 प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर होल रेज टू हाफ। अब 1 एज इट इज साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा पाई बाई 2, 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, ये 0 1 माइनस 0 0 1 1 रेज टू हाफ क्या होगा 1, तो ये होगा फाइनली माइनस 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो पाई बाई 2 माइनस 1 एंड दैट इज सेम एज RHS। देखो एक बार फिर से मैं धीरे धीरे इसको रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। प्रूव क्या करना था, 0 to 1 साइन इनवर्स x dx इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 1। सर ने पहले LHS लिया 0 to 1 sin inverse x dx, 1 into sin inverse x,
वन एल्जेब्रिक होगा साइन इनवर्स एक्स इनवर्स। अगर हम लोग लीड से चलते तो इनवर्स कम फर्स्ट एंड देन एल्जेब्रिक, तो ये साइन इनवर्स एक्स यू होगा और वन बी होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डाला है, मोर इम्पोर्टेंटली ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन। तो इसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 2x। तो माइनस, इसके लिए ये माइनस साइन सर ने अंडर ले लिया और बाहर प्लस किया, तो ये दिमाग में रखो कि ये कहाँ से आया, तो माइनस सर ने अंडर डाला है और प्लस को बाहर लिया, ये x के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस और माइनस अंडर लिया। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये स्टेप के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था हाफ और उसको ऊपर ले गया माइनस हाफ। सर ने ये फॉर्मूला डाला fx रेज़ टू n इनटू f डैश x। fx रेज़ टू n प्लस 1, fx क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। फिर सर ने वैल्यू डाल के सिंपलीफाई किया, दैट विल कंप्लीट योर RHS। तो देख लो अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर, थोड़ा रिवर्स जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर अब आएगा 38। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 38। 38 वाला क्वेश्चन मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 38 वाला क्वेश्चन, 38 वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 टू tan cube x dx इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या सिचुएशन है, मैं यहाँ पे भी LHS करके ही लिखूंगा। तो 0 टू पाई बाय 4 टू tan cube x dx। tan cube जो x है उसको मैं ब्रेक करूंगा बच्चों, 2 को तो बाहर ले लिया, tan cube x को मैं ब्रेक करूंगा tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। tan square x can be written as secant square x minus 1 into tan x dx। 2 to as it is 0 to pi by 2 secant square x multiply with tan x, देखो secant square x into tan x dx, 2 को मल्टीप्लाई करके 0 to pi by 2, here is tan x into dx। अब बच्चों यहाँ पे भी मैं वही चीज करने वाला हूँ, जरा 2 मिनट मेरी बात ठीक से सुनो। 0 टू पाई बाय 2 tan x को आगे लिखो और फिर लिखो secant square x dx, then to 0 टू पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2, और ये आ रहा है आपका tan x dx। देखो मैंने ये जो अभी जो आपको फॉर्मूला दिखाया था वही मैं यूज करूंगा, इंटीग्रेशन fx रेज़ टू n into f dash x dx। This will be same as fx raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, secant square x, तो ये आपका हो जाता है fx और ये होता है आपका f dash x। तो fx का पावर कितना है 1, तो उसमें 1 ऐड करो तो tan square x 0 to pi by 2 upon 2। ठीक है। अब बच्चों एक गलती छोटी सी ये हो रही है कि जो यहाँ पे लिमिट है वो पाई बाय 4 है, थ्रू आउट द लिमिट क्या है पाई बाय 4, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, तो हर जगह पे पाई बाय 4 करना है। अब यहाँ पे ये तो इसका हुआ fx इंटू एफ डैश एक्स पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और tan x का इंटीग्रेशन रहता है log मॉड्यूलस sec x। tan x का इंटीग्रेशन रहेगा log मॉड्यूलस sec x, 2 2 कैंसिल। अपर बाउंड्री पॉइंट tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 0, लोअर
0 है। यहाँ पे आओ तो log ऑफ sec pi by 4 माइनस log ऑफ sec 0, 10 pi by 4 1, 10 0 0। फिर ये होगा log ऑफ sec pi by 4, तो ये होगा √2, क्योंकि sec pi by 4 की वैल्यू √2, sec 0 1 log 1 is 0, तो उसको हटा दो, तो 1 माइनस 2 log √2, 1 माइनस 2 √2 को लिखो 2 raised to half, और ये 2 को आगे ले लो, हाफ को आगे ले लो, तो 2 2 कैंसल, दिस विल कंप्लीट योर RHS 1 माइनस log 2। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, देख लो ठीक से, मतलब 38 होगा। सिंपल था, मैं यहाँ से मेरे साथ फॉलो करो, 2 निकाल लिया, 10 क्यूब को ब्रेक किया, 10 स्क्वायर इंटू 10x, 10 स्क्वायर को लिखो सेकंड स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर को लिखो सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, सेकंड स्क्वायर x इंटू 10x, और माइनस निकाल के 2 10x, 10x को आगे लिया, सेकंड स्क्वायर x को पीछे, 10x को आगे, सेकंड स्क्वायर x को पीछे, माइनस 10x, fx रेज़ टू n इंटू f डैश x, fx 10x उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 10 का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस sec x, अपर माइनस लोअर किया, और इम्पोर्टेंट पॉइंट √2 को लिखा गया 2 रेज़ टू हाफ, हाफ को आगे लेके सिंप्लीफाई किया गया है, देख लो। देखो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आएगा, मैं रब दिस वन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 37 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, योर क्वेश्चन इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin cube x dx इक्वल्स टू 2 अपॉन, यहाँ पे मैं लिखूंगा LHS बच्चों 0 to pi by 2 sin cube x dx। देखो 10 स्टैंडर्ड से ट्रिगो पढ़ के आ रहे हो आप लोग, तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब x। ठीक है, अब मैं और थोड़ा आगे चलने के लिए मेरी जो प्लानिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि cos स्क्वायर x माइनस 1, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल के वो माइनस साइन में दे रहा हूँ साइन x को, और मैं लिखूंगा लेट या तो सब्स्टिट्यूट cos x इक्वल्स टू d, तो माइनस साइन x dx इक्वल्स टू dt, तो ये माइनस साइन x dx तो dt के साथ निकल जाएगा, लेकिन cos x इक्वल्स टू t, तो x 0 तो cos 0 1, x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो रिगार्डिंग टू दिस एक बार फिर से मैं लिखूंगा 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन x dx, 0 पे 1 मिला और पाई बाई 2, और ये होता है आपका t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। ओके, अब बच्चों अगर मान लो कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन को और इजी करना है, मैं ऐसा मानूंगा, तो ऐसा हो सकता है या तो चलेगा टी स्क्वायर का, या तो मैं सोचता हूँ कि कर देते इसको अप एंड डाउन करो, तो आगे माइनस की साइन सीख लो, अपर लिमिट को लोअर में लिया, लोअर को अपर में लिया, तो आगे किसकी साइन मिलती है, माइनस की, अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, राइट। और अब मैं इसको एज इट इज मैंने लिमिट अप एंड डाउन की। अगर बच्चा आप लोग नहीं भी करते इसको इंटीग्रेट करके लोअर अपर माइनस लोअर कर देंगे तो भी आंसर तो मिलने वाला है, तो नथिंग न्यू इन दिस वन। पर क्या है कि कभी कभी एग्जाम में कैलकुलेटिंग मिस्टेक के चांसेस रहते हैं, इसके लिए 1 डालो, तो 1/3 माइनस 1, 0 डालने से 0। अब मेरी बात सुनो, 1/3 1 माइनस 3, दिस इज माइनस 2/3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/3। तो ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है।
अब बच्चों मैं सोच रहा हूँ वहां तक मैं 36 करवा देता हूँ, फिर दोनों के लिए आपको देखने का टाइम दे रहा हूँ। 36 वाला क्वेश्चन, तो 36 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन -1 to 1 x raised to 17 cos raised to 4 power x dx। अब सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे LHS -1 to 1 x raised to 17 cos raised to 4 dx। अब मेरी बात सुनो, देखो जब भी बाउंड्री पॉइंट या डिफर बाय द साइन ओनली, तो मैं यहाँ पे इवन और ऑड का कंसेप्ट डालूंगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो नंबर है मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों, ये रिवीजन है। टेकिंग x इक्वल्स टू -x, x इक्वल्स टू क्या ले लो, -x। तो बच्चों यहाँ पे -x रेज टू ऑड पावर, और cos ऑफ -x cos x, और पावर भी 4 है, ये वापस पूरा हो जाएगा fx। तो f इज ऑड, तो अगर f ऑड है तो -1 to 1 x रेज टू 17 cos रेज टू 4 पावर dx, इसका आंसर सीधा निकल के क्या आएगा, 0। मैंने पढ़ाया हुआ है। इवन होता तो 2 टाइम करके 0 to 1 करके आगे ले जाते। तो देख लो 37 एंड 36। अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35। हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 वाला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x into e raised to x equals to 1, x into e raised to x equals to 1। बच्चों LHS, सॉरी नॉट I is there, तो LHS 0 to 1 x into e raised to x dx। देखो इसमें कौन सा कंसेप्ट चलेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं ऐसा बोलूंगा कि आपका जो x है वो क्या होगा, एल्जेब्रिक, और e raised to x क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक कम फर्स्ट, तो ये u होगा और ये v, इसको आप लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट, और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। अब मेरी बात सुनो कि u एज इट इज बराबर, u एज इट इज फॉर्मूला मैंने दिया है, तो इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट ओवर टू द होल dx 0 to 1, u as it is integration v dx minus integration d by dx of u integration v dx। e raised to x का e raised to x, x with respect to x is 1, e raised to x is e raised to x 0 to 1। अब बच्चों e raised 1 into e raised to x, e raised to x, और e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to x। अब x की वैल्यू 1 लगाओ, तो 1 e raised to 1, ये 1, 0 लगाओ तो e raised to 0 माइनस ऑफ e raised to 0। देखो ये होगा e माइनस e, ये 0 e raised to 0 1। अब ये 0 0 माइनस 1 माइनस 1, और आगे का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दैट इज सेम एज 1 एंड दैट इज सेम एज योर RHS। देख लो बच्चों, देखो बच्चों फिलहाल कुछ नंबर्स में स्किप करके मैं आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ। तो राइट नाउ मैं जा रहा हूँ वो मेरी मतलब कैलकुलेशन से, तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है वो 28। इंटीग्रेशन
π/6 to π/3 sin x plus cos x upon under root sin 2x। मेरी बात ठीक से सुनो, मैं यहाँ पे जो कोशिश करने वाला हूँ जैसे कि π/6 to π/3 sin x plus cos x। ओके, देखो बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस वे कि 1 को ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब इन दोनों से 1 को ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट, और बिटवीन दिस टू आई एम जस्ट टेक आउट द माइनस साइन। देखो थोड़ा लॉजिकल स्टेप रहेगा बच्चों, बट अब चैप्टर एंड हो रहा है, यू हैव टू यूज टू विथ ऑल दिस थिंग। और इन दोनों से माइनस साइन कॉमन, सेकेंड और थर्ड टर्म से। अब व्हाट इज द नेक्स्ट मूव, 1 एज इट इज, 1 की वैल्यू, ये जो 1 है ना उसकी वैल्यू लगा दो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जरूरत नहीं है। और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x into cos x। अब ऐसा क्यों करना पड़ा बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इसको कैसे लिखने की ट्राई करूंगा, तो π/6 to π/3 sin x प्लस cos x। अब ये 1 जो है उसको तो मैं फिलहाल एज इट इज रखूंगा, या तो 1 कैन बी रिटर्न एज 1 स्क्वायर। और यहाँ पे देखो सर ने यहाँ से सर रिवर्स आ रहे हैं कि sin 2x था उसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे इन दोनों से माइनस कॉमन, फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर sin 2x to sin x into cos x। फिर यहाँ पे आप लोग मूव करेंगे, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin x into cos x, दिस इज sin x minus cos x to the whole square। ठीक है बच्चों, अब ये पूरी प्लानिंग थी कौन से फॉर्मूला के लिए, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए। तो अब मैं लेट या तो सब्स्टिट्यूट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t। अब जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, sin का cos और cos का माइनस sin, दिस इज dt by dx, तो हियर इज dx इक्वल्स टू dt। अगर x की वैल्यू π/6 है तो यहाँ पे लगाओ sin ऑफ π/6 माइनस ऑफ cos π/6 इक्वल्स टू t। तो sin π/6 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 इक्वल्स टू t। ठीक है, फिर x की वैल्यू π/3 लगाओ, तो sin ऑफ π/3 माइनस ऑफ cos ऑफ π/3 इक्वल्स टू t। तो ये √3/2 माइनस हाफ इक्वल्स टू t। ठीक है, देखते हैं आगे चल के क्या करना है वो, बट राइट नाउ मैं जो ट्राई कर रहा हूँ वो कि अब मैं जो ट्राई करूंगा वो यहाँ पे हो जाएगा आपका π/6 के लिए क्या होगा, तो 1 माइनस √3/2 और ये होगा √3 माइनस 1/2, और ये sin x प्लस cos x की वैल्यू dt, और ये होगा अंडर 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। नाउ सी व्हाट हैपन बिटवीन दिस टू, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकालो, तो अब नंबर कौन सा आएगा, तो माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2, और ये होगा √3 माइनस 1/2, और ये होता है आपका dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखो बाउंड्री पॉइंट है डिफर बाय द साइन ओनली, तो मैं ये जो फंक्शन है उसको f ऑफ t करके लिखूंगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, t इक्वल्स टू माइनस t डालो, तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस ऑफ t टू द होल स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस t 1 माइनस t स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस t इक्वल्स टू क्या होगा ft, तो f इज e1। अगर e1 है तो आगे 2 आ जाएगा बच्चों, और 0 2 लिखना पड़ेगा, √3 माइनस 1/2 dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस ऑफ t स्क्वायर। मतलब फंक्शन इवन था तो ये इसको हटा के 0 और आगे क्या लगा दिया सर ने 2 को। अब 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला रहता है साइन इनवर्स x बाय a, तो साइन इनवर्स t बाय 1 0 2 √3 माइनस 1/2। अब बच्चों t की वैल्यू लगा दो,
तो t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 0। तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 - 1, साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0। लेट मी कंफर्म द आंसर, क्योंकि साइन √3 - 1 जो है वो एक नॉन वैल्यू रहती है बच्चों। वो वैल्यू जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, बट राइट वे मेरे पास जो इसका कैलकुलेशन आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 20, नहीं उसने ऐसा ही छोड़ दिया, बस यही आंसर है, बैक आंसर, नथिंग टू डू इन दिस वन, बस इसको ऐसे ही छोड़ दो। वरना मेरे को ऐसा था कि ये वैल्यू को जनरेट करके पाई के फॉर्म में आंसर निकालना है, बट दिस विल कंप्लीट योर प्रूफ, सॉरी। अभी किया हमने 28, अब मैं वापस जा रहा हूँ 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 वाला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 + x माइनस ऑफ √x। देखो बच्चों, ऐसे केसेस में जनरली होता क्या है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि रैशनलाइजेशन √1 + x माइनस ऑफ √x। मैं यहाँ पे किससे आगे बढ़ूंगा, रैशनलाइजेशन से। तो मैं रैशनलाइज किससे करने जा रहा हूँ, √1 + x + √x। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें m + n m - n, तो 1 + x - x, तब कुछ रह नहीं जाता है। तो 0 to 1 सेपरेट कर, x x कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 + x होल रेज टू हाफ dx, दिस इज 0 to 1 x रेज टू हाफ dx। अब 1 + x उसको लिखा जाएगा 3/2, 0 to 1 3/2, और इसको लिखा जाएगा x रेज टू 3/2, 0 to 1 3/2। ये 2/3 कॉमन निकाल लो और उसमें अपर डालो पहले, तो 1 + 1 2 रेज टू 3/2, 0 डालेंगे तो 1 रेज टू 3/2, ठीक है। अब इस 2/3 कॉमन 1 डालो, तो 1 रेज टू 3/2 और 0 रेज टू 3/2। अब मेरी बात सुनो, 2 रेज टू 3/2, 1 रेज टू एनी पावर ऑलवेज 1, 1 रेज टू एनी पावर ऑलवेज 1, और ये 0 हो जाएगा। तो बाय द वे मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, 2 रेज टू 3/2 -2। तो 2 रेज टू 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू, चलो एक स्टेप और सब लिखेंगे, 2 इंटू 2 रेज टू हाफ -2, इन दोनों से 2 कॉमन। अब जो 2 रेज टू हाफ है ना उसको रूट में लिखो, 4/3 √2 - 1। सिंप्लीफिकेशन देख लेना एक बार से। A little confusion is there, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इश्यू आया हुआ है बच्चों। हाँ ये आया था, आई एम सॉरी। देखो बच्चों एक मिनट जरा प्लीज यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे 0 है तो जिसके चलते ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब मेरी बात सुनो, मैं जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो बच्चों 2 1 रखो, तो 2 फिर 0 रखने से, नहीं 0 रखने से यहाँ पे 1 आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे प्लस था, बाकी सब तो बराबर था, ये 1, तो ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाते हैं, +1 - 1। तो अब
देखो ये 1 रेज टू एनी पावर 1, 1 रेज टू -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 2/3, 2 रेज टू 3/2, इसको लिखो 2 इंटू 2 रेज टू हाफ, 2 2 जा 4 और 2 रेज टू हाफ को लिखो √2, मतलब 4√2/3। तो अब कंफर्म आंसर, प्लीज सॉरी देख लो आप लोग। बच्चों अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 29 ऑफ 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 वाला जो क्वेश्चन है समथिंग लाइक, अच्छा चलो लिखेंगे i इक्वल्स टू, नॉट एन इश्यू, i इक्वल्स टू 0 to π/4, sin x प्लस cos x, 9 + 16 sin x। देखो बच्चों यहाँ पे वैल्यू कैसे जनरेट करेंगे हम लोग, थोड़ा ठीक से मेरी बात सुन लो। कि सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ sin x माइनस cos x टू द होल स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल स्टेप है। sin x माइनस cos x टू द होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड कर दो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x, sin x minus cos x to the whole square, this value stand for 1 and this one is sin 2x। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं sin 2x की वैल्यू जनरेट करने जा रहा हूँ। sin 2x को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ले लो, तो 1 माइनस sin x माइनस cos x to the whole square, तो वो वैल्यू मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाऊंगा। तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x प्लस cos x dx यहाँ पे आएगा, अपॉन 9 प्लस, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस, कर्ली ब्रैकेट डाल दो, sin x माइनस cos x, 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 2x की 1 माइनस sin x माइनस cos x टू द होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ने के लिए इसके आगे कौन सा नंबर आ रहा है, 60। ठीक है, अब मैं जो सोच रहा हूँ वहां तक पहले 16 को मल्टीप्लाई कर दो, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0 to π/4 sin x प्लस cos x। अब 16 1 जा 16 माइनस 16, 9 प्लस 16 25, 16 ठीक है बच्चों। अब सब्स्टिट्यूशन इसके बराबर होगा, sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूशन मैं उसको वर्ड यूज करूंगा लाइक sin का cos, cos का माइनस sin, जिसके चलते ये dt बाय dx इक्वल्स टू dt। तो ये पूरी वैल्यू हटाने के लिए सर का पूरा प्लानिंग था, ये कहाँ से लिखा था वो सर अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। sin x माइनस cos x होल स्क्वायर क्यों लिखना पड़ा, कि sin 2x की वैल्यू और sin 2x की वैल्यू के बाद ये सब्स्टिट्यूशन के साथ इसको हटाना था बच्चों, ये सर का पूरा प्लानिंग था। अब बाउंड्री पॉइंट लगाओ, तो x0 sin 0 0 cos 0 1, तो t माइनस 1, अगर x π/4 है तो sin π/4 √2 cos π/1/√2, ये 1/√2, तो t क्या हो जाएगा 0। तो अब मेरे पास जो बाउंड्री पॉइंट आएगा वो -1 to 0, ये dt ये हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 16 t स्क्वायर। अब कन्वीनियंसी बच्चों ढूंढनी है तो 16 कॉमन निकाल लो, तो -1 to 0 1/16, तो 25 के अपॉन में नंबर 16 होगा जिसको लिखा जाएगा 5/4 टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर। अब अगर मान लो कि मैं दो काम करूंगा, इसको अप एंड, प्लीज देख लेना, इसको मैं अप एंड डाउन कर रहा हूं तो आगे माइनस और इसको भी मैं आगे पीछे कर रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये मैं 0 नीचे डाल रहा हूं, -1 ऊपर, और ऐसा क्यों कर रहा हूं कि फॉर्मूला आपका आसान, या तो नहीं भी करना है तो बच्चों चलेगा, चलो इसी से ही आगे बढ़ जाते हैं।
1/16 as it is, 1 upon twice a log modulus a plus x अपॉन a माइनस x। ठीक है, ये 2 2 ये ऐसा चला जाएगा, 4 4 16, 4 into 2 8 5 40। ठीक है, मेरी बात फिर से सुनो, 4 4 16, 4 into 2 8 5 40। अब इसमें 0 डालो तो 5/4 अपॉन 5/4 log 1, फिर इसमें -1 डालो तो log ऑफ 5/4 -1 5/4 प्लस 1, log 1 इज 0, तो 1 अपॉन 40 और ये माइनस साइन आएगा तो log ऑफ 4 एलसीएम ले लो और ऊपर नीचे से कैंसिल, तो ये होगा -1 अपॉन 40 log ऑफ 1 अपॉन 9। अगर और भी आगे चलना है बच्चों तो एक चीज है कि ये 9 को लिखो 3 स्क्वायर, 9 को लिखो 3 स्क्वायर और उसको ऊपर ले जाओ तो 3 रेज़ टू -2, -2 को डाउन करो तो मेरी नॉलेज से ये आंसर होना चाहिए 3/40 log ऑफ 3। एक बार आप लोग देख लो, मैं खुद भी साइड, मेरे को आंसर को लेकर छोटा सा कंफ्यूजन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो उसने क्या किया है बच्चों, 1/40 log 9 ही रखा है, मतलब उसने क्या किया है बच्चों, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट ये जो स्टेप है, ये स्टेप उसने यहाँ पे ऐसा किया है कि 9 को ऊपर ले गया तो 9 रेज़ टू माइनस और वो माइनस साइन को आगे ले लिया है, तो 1/40 log ऑफ 9 आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर है। ये भी एक बार देख लो बच्चों। समझे, देखो बच्चों नेक्स्ट जो हम लोग जाएंगे वो क्वेश्चन नंबर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन 0 to पाई x tan x on sec x plus tan x। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या लेंगे, पाई माइनस एक्स, ये भी हमने पढ़ा है आई थिंक सो 7.11। तो जहाँ भी x दिखे वहाँ पे लगा दो पाई माइनस एक्स, तो sec ऑफ अब बच्चों 0 to पाई पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस टेन एक्स, sec ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस sec x और टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, ये माइनस और ये माइनस कॉमन, मतलब इन दोनों से माइनस कॉमन और ये माइनस से उसको प्लस कर दो। अब इतना पढ़ने के बाद सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेप तो आपके दिमाग में हो जाने चाहिए। दिस इज dx, दिस इज dx। नाउ सी, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सेपरेट करेंगे, तो 0 to पाई इंटू टेन एक्स, उसके अपॉन में लगाओ sec x प्लस टेन एक्स, फिर x इंटू टेन एक्स, उसके अपॉन में लगाएंगे sec x प्लस टेन एक्स। मीन्स मैंने टेन एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से सेपरेट किया है। ये जो प्रोसीजर चल रहा है i इक्वल्स टू इन दोनों से पाई कॉमन, मतलब कॉमन मतलब इंटीग्रेशन से निकाले, sec x प्लस टेन एक्स
इंटीग्रेशन सेपरेट किया है x tan x sec x प्लस tan x dx। अब बच्चों जरा ठीक से देखना, जरा कैमरा ठीक से घुमाना, तो ये जो दिख रहा है आपको बच्चों I equals to 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x, this value stand for I। तो देखो ये पूरा वही टर्म है, ये पूरा वही टर्म है बच्चों, ये टर्म पूरा वही है। देखो यहाँ से यहाँ पे मैं कैमरा लेके आ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ये जो है धीरे धीरे इधर लेके आओ, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि यही टर्म है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I equals to tan x sec x plus tan x, ओके dx इज हियर, और ये हो जाता है I। वो I को साइड चेंज करो तो माइनस से प्लस होगा, और I प्लस I क्या हो जाएगा 2i। Here is tan x sec x plus tan x dx। तो अब आपका क्वेश्चन मोशन में आता है, लेकिन बहुत कुछ आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। tan can be written as sin by cos, sec can be written as 1 by cos, ये होगा cos upon sin। ओके, अब बच्चों ऊपर और नीचे से मेरी नॉलेज से देखो sin by cos 1 by cos, ऊपर और नीचे से आप लोग क्या कैंसिल कर देंगे, cos LCM लेके। तो रिमेनिंग इज दिस वन। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए वन माइनस साइन एक्स से रेशनलाइज कर दो इसको। रेशनलाइज किससे होगा, 1 माइनस साइन एक्स से। तो 2i इक्वल्स टू पाई इंटू 0 टू पाई, ये मल्टीप्लाई करके लिखो, तो साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स, m प्लस एन m माइनस एन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जिसको लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स से मैंने सेपरेट कर दिया। 1 माइनस इसका सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया है, साइन, देखो कुछ स्टेप्स सर ने स्किप किए हैं, अगर आप लोग चाहे तो मैं थोड़ा डिटेल में लिख के भी जा सकता हूँ बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, और ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सेपरेट करके लिखो, तो 0 टू पाई साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, उसको ऐसे लिखो 1 बाई कॉस, ठीक है। अब पाई करके 0 टू पाई साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स dx, पाई 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक, साइन बाई कॉस क्या होगा tan, और ये जो tan स्क्वायर एक्स है जिसको लिखा जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स, और सेकंड स्क्वायर एक्स उसका इंटीग्रेशन होगा tan एक्स, और इंटीग्रेशन 1 इज x 0 टू पाई। अब बाउंड्री पॉइंट छोड़ना है हम लोगों को, देखो यहाँ पे सेक पाई माइनस ऑफ सेक 0 पाई, यहाँ पे tan पाई माइनस ऑफ पाई, और यहाँ पे 0 माइनस 0। अब सेक पाई क्या होगा, तो माइनस 1 सेक 0 1, अब tan पाई 0, और ये माइनस माइनस क्या होगा पाई स्क्वायर। अब बच्चों माइनस 1 तो माइनस 2, तो माइनस 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आगे 2 पाई पीछे साइड, पाई कॉमन निकाल के आंसर ये होगा पाई इंटू पाई माइनस 2। एक बार इसको भी देख लो, हम लोग आंसर कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ी सी एक गलती माने, मतलब जरा कैमरा थोड़ा ठीक से ले लेना, ये जो आंसर आया ना बच्चों दैट इज सेम एज 2i, आई एम सॉरी, ये जो आंसर है वो 2i इक्वल्स टू पाई इंटू पाई माइनस 2, मेरे को i इक्वल्स 2 चाहिए तो 2 को डाउन कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। ये जो प्लीज ये कैमरा, तो 2i इक्वल्स टू आया और मैंने उसको i इक्वल्स टू करके लिखा है, प्लीज सॉरी, क्योंकि वी आर कंटिन्यू विद दिस 2i। आंसर तो सर ने निकाल लिया था 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर आ गया, 2 पाई पीछे पाई कॉमन, तो मेरे दिमाग में i चल रहा है, लेकिन है ओरिजिनल 2i, तो उससे मैंने आंसर निकाल लिया, देख लो।
देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 वाला जो क्वेश्चन है, I इक्वल्स टू 1 to 4 mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 into dx। देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे, जैसे कि इसके लिए x इक्वल्स टू 1, इसके लिए x इक्वल्स टू 2 और इसके लिए x इक्वल्स टू 3। तो मेरे को आगे बढ़ने के लिए क्या प्लानिंग करनी है, वन टाइम x इक्वल्स टू 1। अच्छा मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ, a कहाँ पे, 1 to 4, राइट। तो ये 1 से शुरू करेंगे, तो 1 ऑलरेडी मोड ऑफ x माइनस 1 तो है ही, तो हम लोग चल सकते हैं मतलब 1 to 2, मोड ऑफ मतलब 1 to 2। ठीक है, अब क्योंकि 1 है, 1 to 1 तो नहीं चल सकते हम लोग, तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 to 2, फिर मेरा नेक्स्ट मूव आएगा 2 to 3, एंड देन 3 to 4। क्योंकि इसके लिए देखो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, तो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। तो ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ x माइनस 1। अगर इसकी बात करें तो x लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे x लाइज बिटवीन 2 एंड 3 और यहाँ पे x लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, अब x की वैल्यू जो 1 है, 1 से क्या है ग्रेटर, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर 2 से लेस, बराबर। तो यहाँ पे जो मोड खुलेगा तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो x माइनस 1, फिर यहाँ पे x की वैल्यू 2 से लेस है, मतलब मोड खुलेगा तो 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू 3 माइनस x। मतलब मैंने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट डाला है बच्चों, मोड ऑफ x माइनस a इक्वल्स टू x माइनस a वेयर x इज ग्रेटर देन a, मोड ऑफ x माइनस a इक्वल्स टू a माइनस x, a इज ग्रेटर देन x। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो मोड खुलेगा तो माइनस के आगे x पीछे 1, लेकिन x की वैल्यू 2 से लेस, इट मींस कि मोड खुलेगा तो माइनस के आगे 2 होगा और x माइनस के पीछे। अगर x की वैल्यू 2 से लेस है मींस 3 से भी लेस है, तो इसका भी मोड खुलेगा तो माइनस के आगे 3 और x माइनस के पीछे, समथिंग लाइक दैट वे। यहाँ पे x की वैल्यू किससे ग्रेटर है, 2 से, 2 से ग्रेटर मतलब 1 से भी ग्रेटर, तो यहाँ पे मोड खुलेगा तो x माइनस 1। x की वैल्यू किससे मतलब ग्रेटर है, 2 से, तो यहाँ पे भी मोड खुलेगा तो x माइनस 2, लेकिन 3 से लेस है तो ये 3 माइनस x। यहाँ पे आ जाओ, तो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है मीन्स 1 और 2, राइट, और 3 से भी ग्रेटर, मेरी बात समझ रहे हो, x की वैल्यू 3 से भी ग्रेटर है, तो ये सारे मोड में x माइनस, देखो x की वैल्यू 3 से ग्रेटर मीन्स, मेरी बात सुनो, 1 से भी ग्रेटर 2 से भी ग्रेटर, तो x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब बच्चों थोड़ा आपसे सर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि देखो थोड़ा सिंप्लीफाई और भी कर लेते हैं, एक बार फिर से मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ बच्चों, शायद से थोड़ी जल्दी हो गई है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1, 2 और 3, देखिए 1 to 1 नहीं लिख सकते, मतलब 2 से शुरू करना है, तो 1 to 2 इसके रिगार्डिंग, 2 to 3 और इसके रिगार्डिंग 3 to 4, कंसेप्ट ये था। अगर इसके लिए चलते तो x की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड 2 मीन्स 1 से ग्रेटर 2 से लेस, तो 1 से ग्रेटर मतलब ये मोड खुलेगा x माइनस 1, 2 से लेस तो 2 माइनस x, अगर 2 से लेस है तो 3 से भी लेस है 3 माइनस x। x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस लाइज बिटवीन 2 to 3, मतलब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर तो 1 से भी ग्रेटर, तो ये दोनों के मोड में x माइनस के आगे और 1 और 2 पीछे, लेकिन 3 से लेस तो 3 माइनस x। यहाँ पे x की वैल्यू लाइज बिटवीन 3 to 4 मींस x की वैल्यू 3 से क्या है ग्रेटर, मतलब 2 से भी ग्रेटर 1 से भी ग्रेटर, तो ये सारे में माइनस के आगे x और कांस्टेंट पीछे। अब बच्चों थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, इसके लिए मैं ये रब कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाता है आपका,
माइनस प्लस एक्स। तो अब 3 प्लस 2 5 माइनस 1, तो आपका एक x रह जाता है। मैं समझ रहा हूँ वहां तक, आपका एक x यहाँ पे रह जाता है बच्चों। अब मेरी बात सुनो कि आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे भी एक x कैंसिल होगा, ठीक है, ये x कैंसिल कर दो तो x रिमेनिंग। तो मेरी बात सुनो, -1 माइनस 2 -3 प्लस 3, तो यहाँ पे तो सिर्फ बच्चों रह जाता है x, यहाँ पे x x x 3x, और ये होगा -6 dx। अब बच्चों थोड़ा ये क्वेश्चन के लिए सर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे इंटीग्रेट करके बाउंड्री पॉइंट निकाल के आप लोग आंसर निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार सर अपनी तरफ से कुछ कोशिश करके दिखा रहे हैं कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, कि यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट काम कर गया था बच्चों, mod of x minus a equals to x minus x greater than a, mod of x minus a equals to a minus x, a is greater than x। रिगार्डिंग टू दिस मैंने ये 1 को छोड़ दिया, लेकिन 2 और 3, तो x की वैल्यू पहले 1 to 2, फिर 2 to 3 एंड 3 to 4, मतलब यहाँ पे लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यहाँ पे लाइज बिटवीन 2 एंड 3, यहाँ पे लाइज बिटवीन 3 एंड 4। इट मीन्स इसके लिए चलेंगे तो x 1 से ग्रेटर 2 से लेस, उसके मुताबिक ये सारे मोड खोले गए। 1 से ग्रेटर तो x माइनस 1, 2 से लेस 2 माइनस x, अगर 2 से लेस है तो 3 से भी लेस है तो 3 माइनस x। यहाँ पे 2 से ग्रेटर मतलब 1 से भी ग्रेटर तो x माइनस 1 x माइनस 2, लेकिन 3 से लेस है तो 3 माइनस x। यहाँ पे लाइज बिटवीन 3 एंड 4, x की वैल्यू 3 से ग्रेटर मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2, सिंप्लीफाई करके ये और इंटीग्रेट करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। बच्चों हो सकता है कि इसमें से 4 या 5 या 6 क्वेश्चन शायद रह गए, तो मैंने इतना खींचा है तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। शायद 7.5 के आसपास से कुछ क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग है, 4 या 5, वो मैं कभी भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा, बट हो सकता है कि इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं शायद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करूँ या तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंटिन्यूटी वो खत्म करूंगा। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कंटिन्यूटी का भी अगर हो सकता है तो एक बड़ा वीडियो बना के डाल के उसको खत्म करके हम लोग इमीडिएटली चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए। हाँ, इन बिटवीन सर एक काम करेंगे कि ये लेसन से कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट नहीं पता, 7.5 से पार्शियल फ्रैक्शन से, वो कभी भी मैं बीच में वीडियो डाल के आपको मतलब दिखा दूंगा। पहले ये देख लो एंड दैट विल कंप्लीट योर इंटीग्रेशन।